फाइनली जेपीएससी की तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज आई हुई हैं। इन दोनों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो वैकेंसी है रेंज ऑफिसर की और दूसरी जो वैकेंसी है वो एसीएफ की है, असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसके सिलेबस क्या है, एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, साथ ही साथ इसमें कौन सी बुक आपको यूज करनी है, इन पे सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आखिर इसमें जो हम लोग जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं, ये जो पोस्ट है इसमें इसकी हायरार्की क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है कि 2 वैकेंसी निकली है और इसमें एक खासियत यह है कि ये जो वैकेंसी है इसमें जो टेक्निकल वाले हैं जिनका बीटेक होगा वो भी अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही साथ जिनका बीटेक नहीं होगा, नॉर्मल जिनका ग्रेजुएशन होगा, उसमें कुछ सर्टेन जो है क्वालिफिकेशन दी गई है, मैं इस पे डिटेल में चर्चा करूंगा, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो वैकेंसी निकली हुई है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की और दूसरी वैकेंसी निकली हुई है एसीएफ जिसे कहते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये 2 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये है लेवल 6 की और ये जो वैकेंसी है वो है लेवल 9 की। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं लेवल 9 की वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त ये वैकेंसी है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर आप बनेंगे यदि आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप प्रमोट होके आप बेसिकली असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन जाएंगे। तो ये इसका अपर वाला पार्ट है। ठीक है, ये इसके सीनियर है, आप समझिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। बेसिकली इनका काम क्या है, वो फॉरेस्ट से संबंधित इनका काम होता है। इनको बंगला गाड़ी कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब कि जबरदस्त वाली जॉब है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए, जब आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखते हैं, आप यदि झारखंड के हैं तो आप ज्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले नीचे होते हैं फॉरेस्ट वॉचर, उसके बाद होते हैं फॉरेस्ट गार्ड एंड देन होते हैं फॉरेस्टर, उसके बाद फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होते हैं, फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, जिसपे हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं सिलेबस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसके सिलेबस के बारे में जो चर्चा है मैंने काफी पहले ही किया हुआ था। ठीक है, अप्रैल महीने के आसपास मैंने वीडियो बनाई थी। अब आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैंने सर तैयारी उसी टाइम से स्टार्ट कर दी थी। तो चलिए अच्छी बात है, आप में से किसकी तैयारी हो गई है कमेंट में लिखिएगा, जिनकी नहीं भी हुई है आपके पास समय है, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, फॉर्म भरने की तारीख पे सबसे पहले बात करते हैं। 29 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है भरना और यहाँ पे 29 जुलाई से लेकर यहाँ पे अंतिम तिथि जो है यहाँ पे 10 अगस्त तक है। ठीक है, दोनों ही फॉर्म की। सबसे पहले जो वैकेंसी है दोनों पे हम आज बात करेंगे, दोनों ही वैकेंसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में देखिए, विज्ञापन संख्या 424 जो है वो क्या है, ये झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी मतलब फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ये है। ठीक है, तो ये लेवल 6 की जॉब है, मतलब एसीएफ से नीचे वाली जॉब है, मगर जबरदस्त जॉब। चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या सिलेबस दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें क्या सीटें हैं। तो 170 सीटें आपको देखने को मिलेंगी और इसमें जो वैकेंसी है जनरल की 79 है, उसके बाद एससी की 1 है, एसटी की 47 है, इस प्रकार से दी गई है। अब देखिए, यहाँ पे एससी की 1 सीटें दी गई हैं और बाकी की बहुत ज्यादा दी गई हैं। तो ये एक बहुत ही एक तरह का यहाँ पे विवाद में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे। आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिएगा। आगे और एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, अगली यहाँ पे चीज यहाँ पे है कि इसकी जो पे स्केल है वो क्या होगी। तो पे लेवल आप देख पा रहे हैं लेवल 6 की है और जबरदस्त आपको यहाँ पे ग्रेड पे है। ये जो है ये ग्रुप बी की वैकेंसी है और गैजेटेड पोस्ट है, दोनों ही वैकेंसी ग्रुप बी की है। चलिए, इसमें प्रोबेशन पीरियड दिया गया है 2 साल का, मतलब 2 साल प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि 2 साल आपको कोई गलती नहीं करनी है जिसमें नौकरी जाने का खतरा होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत करते हैं, कुछ क्राइम करते हैं तो ही नौकरी जाती है। ठीक है, चलिए, और गलत करेंगे तो 2 साल के बाद भी जा सकती है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन है इसमें क्या है, तो इसमें आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। पहले टेक्निकल की बात कर लेते हैं। आप सिविल हैं, मैकेनिकल हैं या केमिकल हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल या अदर ब्रांचेस को अलाउ नहीं किया गया है। हालांकि मैंने देखा है कि अलग अलग स्टेट्स में उसमें जो इलेक्ट्रिकल है, चूंकि कोर ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों को अप्लाई करने दिया जाता है, मगर इसमें नहीं दिया गया है। तो ये भी विवाद का कारण है, हो सकता है बाद में इसको ऐड कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत वैकेंसी में झारखंड में पहले देखा है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे है
कि इसमें आपको जो है ग्रेजुएशन हो सकता है, यदि ये नहीं है तो आपके पास एग्रीकल्चर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए या एग्रीकल्चर नहीं की होनी चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन की, या आपकी यहाँ पे वेटरनरी साइंस की साथ में, और यहाँ पे फॉरेस्ट्री की, वोटी की, ये सारी में से कोई भी एक हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए कि आप किसमें एलिजिबल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए इसमें जो एग्जाम होगा इसमें बेसिकली क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपका क्या होगा, प्रीलिम्स होगा, पीटी होगा, फिर आपका मेंस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, शारीरिक जो है परीक्षण यहाँ पे होने वाला है आपका, ठीक है। तो शारीरिक परीक्षण का मतलब है जैसे ऊंचाई है, तो आपकी ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई आपका ये होना चाहिए यदि आप अनुसूचित जनजाति हैं, देन आपका 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए यदि आप पुरुष है तो। और यदि एसटी को छोड़कर, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी होता है, एसटी को छोड़कर जितने भी है यहाँ पे अन्य कोटि, उसमें 163 यहाँ पे सेंटीमीटर रखा गया है। हालांकि यहाँ पे अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जब हम अगली वैकेंसी देखेंगे उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इतनी ही यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, ठीक है। उसके बाद महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 145 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए, और जनरल या ओबीसी के लिए 150 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे सीना मतलब चेस्ट बिना फुलाए हुए जो मेल होंगे उनको 79 सेंटीमीटर, और यहाँ पे शारीरिक परीक्षण होगा, ठीक है, पुरुष का। तो शारीरिक परीक्षण देखिए यहाँ पे सीना जो है बिना फुलाए पुरुष का ही होगा, महिलाओं को यहाँ पे फुलाई वाली बात यहाँ पे कहीं भी नहीं होती है। शारीरिक परीक्षण की बात करेंगे तो आपको 4 घंटा चलना पड़ेगा यदि आप पुरुष से मेल हैं, देन आपको 25 किलोमीटर कवर करना है, दौड़ना नहीं है, चलना है, पैदल चलना है, और आराम से आप कर सकते हैं यदि आप फिजिकली फिट है तो। उसके बाद शारीरिक परीक्षण की बात करें महिलाओं की तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है। तो ये तो हो गई फिजिकल फिटनेस की बात, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ चीजें और भी बताई गई हैं, जैसे आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट का मतलब होता है पैर बिल्कुल ऐसे सपाट होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब रात में रतौंधी को बोलते हैं, रात में देखने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होनी चाहिए। आपकी यहाँ पे वर्णांतता नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका जो है कलर विजन जो होता है जिसको हम कहते हैं वो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे साफ बातें लिखी गई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या चीजें हैं यहाँ पे सब। अब आते हैं उम्र सीमा पे। उम्र की बात करें तो 21 साल मिनिमम होना चाहिए। आपको काउंट करना 1 अगस्त 2024 इस तारीख को ही काउंट करना है, आज की तारीख को काउंट नहीं करना है। तो 1 अगस्त 2024 को 21 साल मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज की यहाँ पे बातें पूरी लिखी गई है। जनरल के लिए 35 साल, उसके बाद यहाँ पे ओबीसी के लिए 37 साल, उसके बाद यदि आप फीमेल हैं चाहे वो अनरिजर्व हैं, ठीक है, या एक्सट्रीमली मतलब कि ओबीसी वगैरह कुछ भी है तो 38 साल। उसके बाद आपकी यदि शेड्यूल SC ST है, मेल या फीमेल है तो 40 साल, और EWS के लिए 35 साल, और यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल की छूट आपको प्रत्येक वर्ग में मिलेगी। तो ये तो हो गई भाई एज की बात। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग बुक लिस्ट पे भी बात करेंगे, क्या क्या बुक यहाँ पे आपको यूज करनी है, और ये पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। अब देखिए चयन प्रक्रिया में क्या है, सबसे पहले तो प्रीलिम्स होता है जिसे हम पीटी कहते हैं। उसके बाद दूसरा मेंस होता है। पीटी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको लिखना नहीं है, टिक मार्क करना है। दूसरा मुख्य लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपको क्या होगा, मेंस एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव होगा, मतलब आपको लिखना है। इंग्लिश या हिंदी दोनों ही में आप लिख सकते हैं, जिसमें मर्जी, इंग्लिश या लिखिए या तो हिंदी लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हिंदी इंग्लिश का एक पेपर है, उसमें आपको जहाँ पे हिंदी होगा हिंदी लिखना होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखना होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उसके बाद शारीरिक परीक्षण जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, फिर आपको यहाँ पे मेडिकल लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये इसका क्रम है, इस प्रकार से आपको एग्जाम देना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में आपको जो है प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 होगी, ठीक है, और सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। यहाँ पे हिस्ट्री और यहाँ पे जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल और यहाँ पे मॉडर्न, ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों से ही सवाल आएंगे, मगर ज्यादा सवाल आपको राष्ट्र आंदोलन से आएंगे, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा करिएगा। कौन सी बुक यूज करें मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। साथ ही साथ जब मेंस का बुक मैं यहाँ पे बात करूंगा उस पर मैं अलग से बुक दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है आप घटना चक्र ले सकते हैं, या ल्यूसेंट से भी आप कर सकते हैं, या आप क्राउन से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्राउन की भी बुक आती है तो ये भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास है
उसको यूज करिए। उसके बाद ज्योग्राफी की है, तो ज्योग्राफी के लिए आप महेश बनवाल की यूज कर सकते हैं या आप घटना चक्र की बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री का मैं आपको मेंस का मैं अलग से बुक दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लीजिए। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में तो वही एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो आप यूज करिए, या आप ल्यूसेंट से कवर करिए, क्योंकि एमसीक्यू है, ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा, क्राउन से कवर हो जाएगा, या जो मैंने बुक दिखाया इससे कवर हो जाएगा। इकोनॉमी है, इकोनॉमी में कैसे करना है आपको, ल्यूसेंट से करिए, सफिशिएंट है, क्राउन ल्यूसेंट से करिए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद झारखंड का इतिहास है, तो इसमें आप मेरी नोट्स ले सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त ये होने वाली है, मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर सकता हूं। और ये किसी भी आप बुक, कोई भी बुक आपको झारखंड में मिलेगा उससे मेरी नोट्स बेहतरीन होगी, ठीक है। हालांकि किसी को बुक पढ़ने का मन है तो बुक कोई भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, बहुत सारी पब्लिकेशन अवेलेबल है। 9474106242 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसकी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको एनालाइज प्रो ऐप में मिल जाएगी, वहां पे भी नोट्स अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हैं। एनालाइज प्रो ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स में 20 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 20 सवाल पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स, आप जैसे ये देखते रहिए, पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं या कोई भी चैनल आप देख सकते हैं, ठीक है। गौरव सर है, बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब है साइंस के बारे में, साइंस में है 20 नंबर के मार्क्स, इसमें आपको एनसीईआरटी कवर करना है, एनसीईआरटी कवर करिए, साथ ही साथ ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, ल्यूसेंट का एमसीक्यू कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, या क्राउन का कर लीजिए। अब देखिए दूसरी, मैंने जैसा कि कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी आई है, एसीएफ की वैकेंसी आई है, ये तो मैं रेंज ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। एसीएफ में क्या किया है, प्रीलिम्स में आप दोनों ही भर सकते हैं, दोनों अलग अलग वैकेंसी है, दोनों की अलग अलग यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप देखने को उम्मीद है कि मिलेगी अलग अलग, ठीक है। अब जो एसीएफ वाली वैकेंसी है उसमें प्रीलिम्स में क्या किया है, पीटी में क्या किया है कि ज्योग्राफी को कर दिया है 20 के जगह में 15 और साइंस को कर दिया है 20 के जगह में बढ़ा के 25, मतलब टोटल 150 ही रखा है, इसमें 5 घटा दिया है, इसमें 5 बढ़ा दिया है, ठीक है। बस इतना ही किया है प्रीलिम्स में, मतलब दोनों का प्रीलिम्स का सिलेबस सेम है, तो तैयारी करने में कोई अलग से आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेंस में भी लगभग सेम है, तो मैं आपको मेंस का भी दिखाऊंगा। चलिए अब आता है मेंस के ऊपर। देखिए मेंस में क्या होगा, सबसे पहले तो इंग्लिश हिंदी की एग्जाम होगी जो कि 50-50 नंबर, इंग्लिश में 50 और हिंदी में 50, और आपको लाने हैं टोटल कितना 30%, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसके जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होने वाले हैं, ठीक है, आपको सिर्फ पास कर जाना है। अब ज्यादा लाने की मतलब कोशिश करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना ज्यादा लाइए, मगर आप 30% लाइए, पास कर जाएंगे और इजीली पास कर पाएंगे। 3 घंटे का समय मिलेगा, 100 टोटल यहाँ पे अंक आएंगे, 100 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा इसमें कैसे सवाल आएगा, ठीक है। इसमें निबंध पूछा जाएगा, समराइजेशन पूछा जाता है, संक्षेपण जिसको बोलते हैं, ठीक, मैं आपको दिखाऊंगा, और व्याकरण पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें ल्यूसेंट की बुक आती है, ल्यूसेंट हिंदी, आप उसको खरीद लीजिए और वो काम चल जाएगा। और ग्रामर की कोई भी बुक आपके पास कुछ भी होगा पुराना वाला, ऑक्सफोर्ड हो या कुछ भी हो, आप उसमें रीड मार्टिन है, कुछ भी आप काम कर सकते हैं उसमें। इसके बाद है सामान्य जीएस पेपर 1, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में क्या है, 100 नंबर, 100 अंक होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है हम लोग आते हैं जीएस पेपर 1। अब देखिए ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब वैकल्पिक विषय में जो है, जो ऑप्शनल पेपर है, इसमें आपको एक पेपर चुनना है, पूरी लिस्ट दी गई है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक पेपर चुनना है और उसी एक पेपर में से 2 पेपर बनेगा, मतलब चुनना है आपको एक ही पेपर। देखिए रेंज ऑफिसर में आपको एक पेपर चुनना है ऑप्शनल में, जबकि आप जब एसीएफ वाली वैकेंसी देखेंगे, अभी नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसमें आपको 2 पेपर चुनना रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप एक पेपर चुनेंगे, उसमें से एक ही पेपर से 2 सवाल आएंगे, मतलब 2 पेपर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 200 मार्क्स इसके, 200 मार्क्स इसके, 3-3 घंटे का समय मिलेगा और इंटरव्यू में आपके 50 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल मिल गए 550 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। देखिए मिनिमम आप कट ऑफ की बात करें तो 70% लाने का कोशिश आप जरूर करिएगा, ठीक है। हालांकि ये तो खैर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हैं, तो आप अपना बेहतरीन दीजिए, इसमें तो मेंस में तो लाने की कोई बात नहीं है, मैं ये प्रीलिम्स के लिए बोल रहा था कि 70% जरूर लिखें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला
कि पेपर, ये वाला जो पेपर है हिंदी इंग्लिश, इसका मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होगा। तो जीएस पेपर 1, वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल पेपर और ये जो इंटरव्यू है, तीनों को मिला के यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले अब इसमें जो है मेंस में जो एक पेपर होगा जिसे हम कहते हैं जीएस पेपर 1, इसमें क्या क्या है। तो इसमें 100 मार्क्स के सवाल आएंगे और इसमें क्या है, समान अध्ययन का पाठ्यक्रम जो है वो क्या होगा, तो इंडियन हिस्ट्री होगा और भारतीय राष्ट्र आंदोलन होगा। मतलब जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है वही सिलेबस आपका क्या है, मेंस में भी है। तो अब क्या करेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव से आपने प्रीलिम्स कवर कर लिया है, साथ में आप अभी से क्या करिएगा कि आपको इसी के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसको चर्चा कर लेता हूं कि इसमें क्या क्या मतलब कि आपको पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको बुक दिखा दूंगा। तो ये हिस्ट्री हो गई, उसके बाद ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स है, उसके बाद झारखंड का इतिहास है, तो इसकी नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद राज्य, विश्व एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक ये घटनाएं हैं, मतलब करंट अफेयर्स है, और साइंस है। साइंस एनसीईआरटी से करिए, ठीक है, कवर हो जाएगा आपका। चलिए अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ थोड़ा इसकी बुक के बारे में कि इसमें जो बुक है ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मेंस में आप क्या करेंगे, मेंस की मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेंस की बुक कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये राजीव अहिर की बुक है, इंग्लिश मीडियम में आती है, स्पेक्ट्रम आती है, फ्लिपकार्ट, अमेजन सब में मिल जाएगी, मैं कोशिश करूंगा लिंक देने की। उसके बाद बिपिन चंद्रा, ये आती है हिंदी मीडियम में, तो ये इंग्लिश मीडियम में है और ये हिंदी मीडियम में आ जाती है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, दोनों में से कोई एक लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी के लिए आप एनसीईआरटी करिए। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी जरूर करिएगा, क्लास 1 6 से लेकर 12 तक, या आप 11 12 भी कर लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका सतीश चंद्र यदि आप कर लेते हैं तो आपका मेडाइवल इंडिया जो है वो कवर हो जाएगा। और आरएस शर्मा की जो बुक आती है, रामचरण शर्मा की एंशिएंट इंडिया, जो कि आपकी पुरानी एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी भी पहले आती थी, ये अलग अलग पब्लिकेशन की हालांकि अभी आती है, ऑक्सफोर्ड है, बहुत सारी पब्लिकेशन की आ जाती है, मगर आप गूगल में भी आप यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की पहले आती है, जेरॉक्स टाइप की बुक आती थी, ठीक है, आरएस शर्मा की, वो आप वाले आप यदि कर लेते हैं तो एंशिएंट इंडिया में आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, उससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और ये हो गई मिडाइवल इंडिया के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में क्या करना है आपको, ज्योग्राफी में आपको महेश कुमार बनिवाल की आप ले सकते हैं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में है तो आप माजिद हुसैन की ले सकते हैं, तो ये आपका कवर करवा देगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह, बच्चा जानता है, इसको ले सकते हैं, या उड़ान की भी अच्छी आती है। ठीक है, तो ये आपका कवर करवा देगा। तो आई होप इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि आगे और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हिंदी के बारे में हम बात कर रहे थे कि हिंदी कैसे क्लियर होगा, है ना। तो आपको ऑलरेडी मेंस में जीएस पेपर 1 तो समझ में आ गया, ये सारी सिलेबस है। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में क्या करना है आपको, हिंदी इंग्लिश में बेसिकली आपको 50-50 जो है मार्क्स के सवाल आएंगे और बहुत बेसिक आएंगे, इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। निबंध आपको लिखने आएगा, संक्षिप्त मतलब समराइजेशन आएगा, व्याकरण, इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसा ही आएगा, तो आराम से कर लेंगे आप, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। वही वाली जो बुक है आपका उसी कवर हो जाएगा, या आप इसका क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर की लगवा जो है देख लेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मतलब है कि जेपीएससी ने अभी तक जो पूछा है उसका प्रीवियस ईयर एनालाइज प्रो ऐप में भी फ्री मटेरियल्स में अवेलेबल है। अब देखिए 30% मार्क्स लाना है उसमें आपका हिंदी इंग्लिश में। अब आते हैं ऑप्शनल पेपर में। ऑप्शनल पेपर में क्या है कि आपका जो एसीएफ वाला है उसमें भी लगभग ऐसा ही है, इतने सारे आपको ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं, इसमें से कोई एक चुनना आपको। ठीक है, आप देख लीजिए 15, ये आपका 15 ऑप्शनल पेपर है, यहाँ से आपको एक चुन लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने मैकेनिकल चुना, ठीक है, या आप कोई भी एक चुन सकते हैं। मान लीजिए मैकेनिकल चुना आपका, तो मैकेनिकल का ही 2 पेपर ये लोग बना देंगे, आपको पढ़ना उतना ही है, और वो 2 पेपर बना देंगे और वही सवाल पूछा जाएंगे। मतलब इसमें 2 नहीं चुनना आपको। ठीक है, रेंज ऑफिसर में 2 नहीं चुनना, 2 चुनना है एसीएफ वाले वैकेंसी में, आपको दिखाऊंगा। चलिए इतनी क्लियर हो गई चीजें। यहाँ पे मिनिमम जो है आपको इतना मार्क्स जरूर लाना है। ठीक है, तो इतना तो मिनिमम नहीं लेके आएगा तो पास तो सवाल ही नहीं उतना करेंगे, आपको तो ज्यादा से ज्यादा लेके आना है, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई।
यहाँ पे फॉर्म जो फिलअप है इसमें बेसिकली क्या है, 29 जुलाई से, जैसे कि बोला था मैंने, 29 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 10 अगस्त तक ये चलेगा। ठीक है, दोनों ही वैकेंसी का यही जो है यहाँ पे डेट दिया गया है। शारीरिक परीक्षण होगा आपका, मालूम है, उसके बाद आपकी चिकित्सीय परीक्षण होगी, मेडिकल जांच होगी और आप हो जाएंगे सिलेक्टेड। ठीक है, चलिए आपका सिलेक्शन हो चुका है, बहुत बहुत बधाई हो, मेहनत करते रहिए। मैं आपको आगे वाली वैकेंसी में दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपने में विश्वास रखिए, आप जरूर जो है एग्जाम निकालें। ठीक है, अब देखिए मैं अगली वैकेंसी पे चलता हूँ। 3/2024 विज्ञापन संख्या है और ये वैकेंसी है झारखंड सहायक वन संरक्षक, मतलब ये है एसीएफ की वैकेंसी। ठीक है, अब देखिए असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, बेसिकली इसमें जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। 78 टोटल सीट्स हैं और ये इस प्रकार की सीटें हैं, मतलब रिजर्व अनरिजर्व मतलब जनरल के लिए 32 सीटें और इस प्रकार से। इसमें हो सकता है कि कुछ सीटें बढ़ाई भी जाए, इसमें लिखा हुआ है ऐसा। अब यहाँ पे वेतनमान की बात करें तो वेतनमान जो है पे स्केल है वही, और यहाँ पे आपको लेवल 9 की है, ग्रेड पे ज्यादा है, 5400 है। ठीक है, और गाड़ी वगैरह तो मिलता ही है। ठीक है, ये लेवल 2 ये भी है आपका, वही है, मतलब ग्रुप बी की पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन इसमें भी वही दिया गया है, जैसे आप टेक्निकल की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल नहीं दिया गया है, केमिकल, तो उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिकल को जोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में इलेक्ट्रिकल को जोड़ा गया है, मगर यहाँ पे हमारे झारखंड में इलेक्ट्रिकल को पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, तो उम्मीद करते हैं क्योंकि ये भी एक विवाद का विषय है, तो हो सकता है कि बाद में जोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी लेकिन फिलहाल यही है, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है देन आप इसमें से एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो या एनिमल हस्बेंड्री हो, इसमें से कोई भी आप में यदि डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी ग्रेजुएशन इसमें होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें उसके बाद क्या होगा, फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए वही चीज क्राइटेरिया दिया गया जो उसमें दिया गया था, लगभग वैसा ही है। तो आप जैसे 4 घंटे में 25 किलोमीटर और लड़कियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर, इस प्रकार से, और हाइट वगैरह इस तरह से दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1 अगस्त 2024 को वही 21 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जैसा उसमें था वैसा ही इसमें। ठीक है, इसमें वही होगा, प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा जैसा उसमें था, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा एंड देन फाइनली आपका मेडिकल होगा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार का इसमें भी सिलेबस है, थोड़ा सा अंतर है, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें देखिए इसमें क्या है, 150 जो है प्रीलिम्स में, मतलब पीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें जो हिस्ट्री है इसमें 20 मार्क्स के, ज्योग्राफी इसमें 15 कर दिया। देखिए उसमें 20 था ना, उसमें 20 था, इसमें 15 कर दिया। और साइंस उसमें देखिए, साइंस उसमें 20 था, इसमें 5 बढ़ा दिया गया, 25 कर दिया गया है, मतलब इसमें 5 बढ़ा दिया गया है और इसमें 5 क्या गया है, घटा दिया गया है, ये माइनस कर दिया गया, 20 से 5 माइनस कर दिया क्वेश्चन, और इसमें 20 जो है 5 इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है। बस इतना ही अंतर किया गया है, बाकी सेम सिलेबस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग चलेंगे मेंस के ऊपर। मेंस का एग्जाम होगा, आप प्रीलिम्स जैसे क्वालिफाई करेंगे मेंस में आएंगे, और मेंस के लिए रहेगा क्या, इंग्लिश हिंदी जैसे उसमें था वैसे इसमें भी रहेगा। 30% लेके आना है, 103 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक और 30% लेंगे, पास कर जाएगा, बिल्कुल सेम। जीएस पेपर में 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, 200 नंबर के, 3 घंटा। उसके बाद ऑप्शनल आपको 2 पे चुनना होगा, 2 ऑप्शनल चुनेंगे, एक ऑप्शनल में 2 पेपर बनाएंगे ये लोग, और फिर दूसरा ऑप्शनल में 2 पेपर बनाएंगे। ठीक है, ये 200 इस प्रकार से टाइम देख ले रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यू जो होगा इसमें 150 मार्क्स का होगा और 1350 सब मिला के मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, इसमें से आप जितना लेके आएंगे। अब देखिए जो मेधा सूची बनेगी, मेरिट बनेगी, वो हिंदी इंग्लिश को छोड़कर बाकी को मिला के बनेगी। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हिंदी का तो आप समझ ही गए, हिंदी इंग्लिश का क्या रहता है। हम बात करते हैं यहाँ पे जीएस पेपर का भी लगभग सेम है, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्शनल पेपर में। ऑप्शनल पेपर में इसमें भी 15 ऑप्शन दिया गया है। 15 में से आपको क्या करना है, इसमें अंतर है, इसमें क्या आपको 2 चुनना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका मैकेनिकल है, आप मैकेनिकल चुन लिए, अब आप सिविल या केमिकल नहीं चुन सकते, अब आपको क्या चुनना होगा, इसके अलावा कोई भी और एक चुन लीजिए, कृषि चुन सकते हैं, ये चुन सकते हैं, कोई भी एक चुन लीजिए उसके बाद। ठीक है, मगर इसमें कुछ कंडीशन और दिया गया है, टर्म्स कंडीशन है। यदि आप कृषि चुनते हैं तो कृषि अभियंत्रण नहीं चुन सकते, मतलब जैसे आपको 2 सब्जेक्ट चुनना है,
आपने एक सब्जेक्ट चुन लिया कृषि, अब आप कृषि अभियंत्रण नहीं चुन सकते, ये वाला नहीं चुन सकते, आप दूसरा चुनिए, कुछ इसमें कोई भी दूसरा चुनिए। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कृषि और वानिकी नहीं चुन सकते, यदि आप कृषि ले रहे हैं तो वानिकी नहीं ले सकते। उसी प्रकार से यदि आप रसायन शास्त्र ले रहे हैं तो रासायनिक अभियंत्रण नहीं ले सकते, इसको छोड़ के आप दूसरा लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ 5-6 ऑप्शन दिया गया है, इसको जरूर आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई। इसका भी डेट सेम है और कोई बात इसमें नहीं है। कोई भी सवाल होगा कमेंट करके पूछिएगा। टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एनालाइज को ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।